इस समय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है तथा जीतने के बाद नई नई कार्य योजनाओं की बात कर रहा है तथा अपनी प्रबल दावेदारी सिद्ध करने के लिए तमाम तरह की बातें कर रहा है। ऐसे ही देवरिया जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा नगवा खास के सशक्त प्रधान पद के दावेदार राजेश यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं राजेश यादव जी को। यादव जी, आप जो उम्मीदवारी के लिए प्रधान पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? प्रधान बन करके आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे, क्या कार्य योजनाएं हैं आपकी? जनता के लिए जितना भी काम बाकी है नगमा में, वो सारे काम को हम करेंगे और जनता को खुशहाल रखेंगे पूरे 5 साल जब तक हमारी जिम्मेवारी रहेगी। ये मेरा उत्तरदायित्व है और मैं इसका निर्वहन करूँगा। जैसे कि मान लीजिए आए इस समय वर्तमान समय में भी प्रधान हैं, इसके पहले भी प्रधान जी लोग थे, तो क्या वह लोग जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए? अब ये तो जनता बताएगी, हम कैसे बता सकते? जब जनता से पूछेंगे तो जनता बताएगी। हम आप उम्मीदवार हैं, आपसे जनता मिलती होगी, कुछ न क्रिया प्रतिक्रिया जनता के द्वारा आपको मिलता होगा। जैसे या तो उनसे संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे, कुछ तो अपने मनोभाव को आपसे बताते होंगे। नहीं, जनता हमसे उम्मीद रखी है कि आप आएंगे तो जरूर हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। मैं भी आश्वासन दे रखा हूँ भाई, जो है मैं भला करने का कोशिश करूँगा। जैसे आप किन किन बिंदुओं को लेकर के कौन कौन सा काम अभी आपके ग्राम सभा में अधूरा है जिसको आप पूरा करने के लिए इस समय उम्मीदवार बने हुए? अरे महाराज, पूरा गाँव में गढ़ाम बा, कौन काम बताई? पूरा गाँव में गढ़ाम बा। अब उसके पाटल हमारे बस के बात नहीं बा, उसके सरकारें पाट सकती है हमारे गाँव के। जैसे आप कहना चाहते हैं कि आपका ग्राम सभा जो है जलमग्न है। हाँ, जलमग्न। आपके कहने का आशय यही है कि बरसात के समय में आपकी ग्राम सभा जलमग्न हो जाती है और जो जिम्मेदार लोग हैं उस परेशानी से पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, पल्ला नहीं कोई झाड़ता है, लेकिन मजबूरी यह है कि अब सरकार जो व्यवस्था देती है उसी के अनुसार प्रधान जी हैं, जो प्रधान जी लोग हैं। तो नहीं, जैसे आप सरकार के ऊपर अगर आप लोग ठिकरा फोड़ेंगे तब आप भी प्रधान हो जाएंगे, तब भी तो वही कहेंगे। नहीं, मैं अपने स्तर से मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो समस्या है वो खत्म हो। तो इसका मतलब प्रधान जी लोग जो भावी प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान जो हैं, उसके पहले जो प्रधान थे, आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने सही तरीके से प्रयास नहीं किया उसको दूर करने के लिए? अपने स्तर से सारे लोग प्रयास किए हैं, मैं भी प्रयास करूँगा। सारे लोग प्रयास किए, ऐसे मैं कैसे कह दूँ कि जो आए वो काम नहीं किए? सब लोग काम किए, सब लोग गांव को देखे, हम भी देखेंगे लेकिन थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार मतलब पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, पूरा प्रयास। जनता का जो अधूरा काम है उस जनता के सपनों को पूरा करेंगे, उस पर खरा उतरेंगे। खरा उतरेंगे और हमें सरकार को बताना चाहेंगे कि मेरा गाँव जो है गड्ढे में है, थोड़ा इस पर निगरानी रखें और इसके लिए जो है उचित व्यवस्था की। क्या क्या काम बाकी है? अभी आपकी ग्राम सभा में कौन कौन सा काम बाकी है जिसको आपको करना है? आप अगर जीतेंगे तो कौन सा काम आपकी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा? सारा काम बाकी है महाराज, सारा काम। जैसे एक आध चीज बता दीजिए उदाहरण के लिए, जैसे शौचालय। जैसे ना शौचालय भी बाकी है, आवास तो किसी को मिला ही नहीं है मेरे गाँव में। सबसे प्राथमिकता तो यह है कि मैं आने के बाद पहले तो जिनके पास घर नहीं है उनको पहले मैं घर की व्यवस्था करूंगा, तो उसके बाद मैं रास्ते के बारे में सोचूंगा, चाहे शौचालय के बारे में। मतलब सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार इस पर बहुत बड़ा बजट भी खर्च करती है, रोटी कपड़ा और मकान। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके ग्राम सभा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। वो आपकी प्राथमिकता में रहे? हाँ, प्राथमिकता और इसी पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। और इस समय जो आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, इस प्रधानी के पद का जब आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है? क्या कठिनाइयाँ हैं? किस तरह का व्यवहार आपसे लोग कर रहे हैं? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है और जनता हमारे साथ। किससे टक्कर लेने की जरूरत है? और आप
ये क्या मतलब ये किससे आपका टक्कर है? कौन आपका प्रतिद्वंदी नजदीकी किससे आपका जो प्रतिस्पर्धा है? कौन अब ये बात तो हम नहीं बता पाएंगे, ये बात जनता ही बताएगी। ये बात जनता बताएगी कि मेरा टक्कर किससे चल रहा है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप जीत जाएंगे, ये आपको उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद लेकिन है। ये नहीं बताएंगे कि टक्कर आपका किससे? नहीं, ये नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि मैं जानता ही नहीं हूँ। लेकिन ये उम्मीद है कि भारी बहुमत से मैं जीतने का उम्मीद रख रहा हूँ। धन्यवाद।